हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू चैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड। हु इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट, कॉल, टेक्स्ट या मैसेज या ईमेल पे आपको ईमेल भेजेगा, आपसे बात करना चाहता है। कौन है वो इंसान, लड़की या लड़का, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। जेंडर डज़ नॉट मैटर। कौन है वो इंसान जो आपसे बहुत जल्द बात करना चाहता है, जिसका आप मैसेज रिसीव करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, वो आपसे क्या कहना चाहता है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वी विल सी इफ़ इट्स रोमांटिक, इफ़ इट्स योर फ्रेंड, इफ़ इट्स योर एक्स, इट्स न्यू लव, आपका सीक्रेट एडमायरर, जो भी है जो आपसे बात करना चाहता है और किसकी तरफ से आप बहुत जल्द एक मैसेज, एक कॉल, एक फ़ोन, एक ईमेल रिसीव करेंगे। ठीक है, यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहता है, कौन सोच रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। वी विल सी। ओके, तो ये आज की रीडिंग है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रीडिंग आपको कैसे लगी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ आप ये अपने दिमाग में रखा कीजिए कि आई एम रीडिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो वो पार्ट आपके लिए नहीं है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट रेजोनेटिंग, इट्स ओके। ये जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो डेफिनेटली किसी न किसी के साथ रेजोनेट करेगी। बिकॉज स्पिरिट इज स्पीकिंग थ्रू मी। तो मुझे बात करनी है, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है और वो डेफिनेटली किसी को सुनना है। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करना, लीव दैट पार्ट। इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, और फाइंड मे बी मोर अनदर चैनल्स जो आपको डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट्स करें। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं टुडे। मैं आपके सामने ही लाइव रीडिंग करूँगी वन बाय वन हर पाइल के लिए कि कौन आपसे बात करना चाहता है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड उनका मैसेज आपके लिए क्या है, और जब वो कॉल या मैसेज या टेक्स्ट या मेल करेंगे तो आपको क्या कहेंगे। ओके, सो वी हैव ऑप्शन नंबर 1 विद दिस मेडिसन गार्डियन। अगर आपको ये पसंद है, मेडिटेट कीजिए और जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिएगा। दिस इज़ नंबर 2 स्टार एंसेस्टर एंड ऑप्शन नंबर 3 द नाइट। ओके, सो यू हैव टू चूज़ 1 कार्ड और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द मेडिसन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड आई एम सीइंग दिस रॉड हेयर। ये स्पेशली नॉर्मली जब टैरोट में हम देखते हैं, आई विल सी इफ विल कम आउट, 2 ऑफ कप्स पे बना हुआ होता है। सो हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कुछ सोल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। किसी तरह का सोल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान की तरफ से। ओके, वी विल सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। 8 ऑफ वांड्स, बिल्कुल ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, सेजिटेरियस, स्ट्रांगली सेजिटेरियस। I'm also picking up earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, because a lot of green here. Queen of Wands, Aries, Leo, Sag, especially Leo. We also have Leo and Sagittarius. So let's see who is this person. Queen of Cups reverse. Okay, कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन दिस रिलेशनशिप। वी हैव द वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio. ओके, मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस वक्त आप दोनों बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ये इंसान आपसे दूर है, फिजिकली दूर हैं या इमोशनली आप एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो। ये डेफिनेटली इंसान आपके साथ एक और चांस चाहता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान चाहता है कि अब आपकी लाइफ आगे मूव करे, आप चेंज हो, आपके दरमियान जो भी कनेक्शन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ये इंसान आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे आपकी तरफ बढ़ना चाहता है आपके साथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी फेटेड मीटिंग हुई। आपको लगा है कि आपको हमेशा क्वेश्चन किया कि आप इस इंसान को क्यों मिले और आपको जवाब मिला बिकॉज इट वॉज फेट, इट वॉज डेस्टिनी। तो ये वो इंसान है आपकी लाइफ में। ओके, फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लड़की है या लड़का, जो भी ये आपके पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव ही हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, ये वो इंसान है जो इमोशनली आपके पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, ये वो भी इंसान है जिसकी लाइफ में 2 ऑप्शंस थे, आप या कोई और इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया और किसी और को चूज़ किया। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहता है।
नाउ लेट्स सी ये इंसान आपके पास आपसे क्यों कांटेक्ट करेगा, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, व्हाट इज़ द रीज़न, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इंसान आपसे बात करेगा। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स रिवर्स, वी हैव द सन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल वी हैव अगेन लियो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, फायर साइन है, आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। वी आल्सो है वाटर साइन, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। ओके, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और ये इंसान बहुत स्लो है आपसे बात करने में। मुझे लगता है इस इंसान ने ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपको पता है कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी ही है आपसे। ओके, ये वो इंसान है जिसने आपको खुश नहीं किया किसी न किसी तरह से, आपको लगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई इस इंसान से, इस इंसान ने आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, जैसा आप चाहते थे ऐसा इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं दिया, वैसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, वैसे बिहेव नहीं किया। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। वी हैव द सन रिवर्स, ये वो इंसान है, हो सकता है जो आपके बच्चे का बाप है, या आप इसको बचपन से जानते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग द चाइल्ड, या आप इस इंसान को बचपन से जानते हैं, या आप हो सकता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ थे। इफ़ यू आर नॉट, द सन रिवर्स का मतलब ये भी है, और विद द 9 ऑफ कप्स रिवर्स, ये वो इंसान है जिसने डेफिनेटली आपकी खुशियाँ आपसे छीनी है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान हो सकता है एट सम पॉइंट बहुत ही सेल्फिश था, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कपल है तो ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है फिर, क्योंकि आपके पास किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के दरमियान में कोई और आ गया, इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, या आपका एक्स भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आज भी आपको अपना पार्टनर देखता है। ये वो इंसान है, ये आज भी आपको अपना पार्टनर देखता है। इस इंसान को लगता है कि इवन दो वो किसी और को चूज़ किए, या उन्होंने किसी और को चूज़ किया, या उन्होंने आप पर हो सकता है वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया, अपने कैरियर को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया, एट सम पॉइंट आपको वो खुशी नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो, और आपको डेफिनेटली बहुत पेन दिया। ठीक है, ये आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। तो अब व्हील जो है वो डेफिनेटली आपके फेवर में आ रहे हैं। ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगेगा, इसने जो भी आपके साथ गलत किया था ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आज भी लगता है इस इंसान को कि इन्होंने जो भी डिसीजन आपको छोड़ के लिए, अब वो उसमें स्टक है, उसमें खुश नहीं है। तो धीरे धीरे ये अब आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप इस इंसान के डेफिनेटली माइंड में हो, ये इंसान डेफिनेटली आपको भूला नहीं है, ये जो भी इंसान है ये आपको भूला नहीं है। सो लेट्स सी कि इस इंसान को मज़ीद आपसे क्या कहना है। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। या बिल्कुल मैंने आपसे बोला था हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आपके दरमियान में कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। ठीक है, या इस इंसान को, ये इंसान बहुत इमेच्योर था कि इस इंसान ने चाइल्ड की तरह बिहेव किया, बहुत ही चाइल्डिश इमेच्योर इंसान ने बिहेव किया। तो आप डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या आपके हो सकते हैं इनके साथ फैमिली है, यू आर मैरिड एंड यू आर सेपरेटेड, या आपके बच्चों का बाप या बच्चों की माँ है, या ये वो पार्टनर है जिसके साथ आपने प्लान किया था कि आपकी एक दिन शादी होगी, लेकिन इस इंसान ने आपको एंड टाइम पे धोखा दिया। इस तरह की बात हो सकती है, या आपके दरमियान में फैमिली इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली आई एम सीइंग फैमिली एंड चिल्ड्रन, अदर पीपल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेट्स सी पैशन, या कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन था और आप चाहते थे कि ये इंसान आपको सेक्सुअल से ज़्यादा दे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, लेकिन इस इंसान ने आपको वो नहीं दिया है। वी हैव न्यू लव, और हमारे पास है हनीमून। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट न्यू लव, क्योंकि मैंने बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था। तो आप हो सकता है आपकी लाइफ में दो इंसान हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान आपकी वर्क सिचुएशन पे हो सकता है, वर्क वाली फील्ड में, ठीक है, आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या जहाँ आप वर्क करते हो, आपके नेबरहुड में, आपके सिटी में, आपकी फैमिली में, कहीं ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए और आपसे पास आना चाहता है।
ठीक है। और ये न्यू लव वो है जो आपसे डेफिनेटली आपके साथ कुछ रोमांटिक कनेक्शन चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, तो वर्क के थ्रू ये इंसान बात करेगा। और एक वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया पास्ट में और आपके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ किया, तो वो आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि उनको आपसे माफ़ी चाहिए, उनको आपसे माफ़ी चाहिए। और अगर वो सिंगल हैं तो आपसे एक अनदर चांस चाहते हैं और आपके साथ एक फिर से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनेटली। लेकिन अगर वो इंसान मैरिड है, वो इंसान बच्चों का बाप है ऑलरेडी और उन्होंने किसी और को चूज़ किया आप पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपके लिए रेडी है लव के लिए। वो आपके साथ हाँ सेक्सुअल कनेक्शन रख सकते हैं लेकिन लव नहीं दे सकते आपको। सो प्लीज़ आपने दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करनी है अगर आप ऑलरेडी इस तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो ये डेफिनेटली एक लेसन था आपके लिए जो आपको सीखना है। और फाइनली ये इंसान वापस आ रहा है जिसने आपको हर्ट किया था। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। प्लीज़ आप दोबारा से वो मिस्टेक मत कीजिएगा। एक किस्म की आपको वार्निंग दी जा रही है क्योंकि आप फिर दोबारा से उसी साइकिल में चले जाओगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बिल्कुल ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। एक किस्म का बोझ है इस इंसान पे। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ये न्यू इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये जहाँ इंसान आपको जानना चाहता है कि आपकी लाइफ क्या है और क्या है। लेट्स सी फ्रॉम दिस वी हैव नंबर 43 द अनएक्सपेक्टेड। ओके, आप डेफिनेटली जिस इंसान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ये वो इंसान है, द अनएक्सपेक्टेड। 43 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 3 और 4। ये नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ नंबर 17 सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, इस इंसान ने जो अब आपके साथ किया था अब उनको जो है यूनिवर्स एक किस्म का मिरर दिखा रही है कि उन्होंने क्या किया है। नंबर 1 एंड 7 और 17 इंपॉर्टेंट, 18 भी हो सकता है इंपॉर्टेंट है। नंबर 26 सरेंडर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को सरेंडर कर देना यूनिवर्स की तरफ, आपको डेफिनेटली वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए ठीक है। या आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था तो अब ये फाइनली इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम दिस गाया ऑरेकल्स कार्ड आपके लिए क्या मैसेज है। दिस पॉप अप वी हैव नो लॉस, ग्रीफ, सैडनेस, या ये इंसान डेफिनेटली इस लॉस को फील कर रहा है या आपने फील किया। इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया, आपने बहुत लॉस फील किया इस इंसान की वजह से। अब इस इंसान की बारी है। वी हैव ज़ेन गार्डियन, इनर सेंचुरी। या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आप अपने आप को हील कर रहे हो या आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव सैक्रेड जर्नी, लाइफ साइकिल्स, फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ये कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो आप दोनों के दरमियान में थे। आप डेफिनेटली एक किस्म की जर्नी पे थे, एक किस्म के लाइफ साइकिल में थे इस इंसान के साथ। आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो सकता है इंसान आपकी लाइफ में तब आए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या ये इंसान ट्रांसफॉर्मेटिव होकर फिर आपकी लाइफ में आए। तो आपने देखना है कि वो चेंज हुए हैं या फिर वही उनका बिहेवियर है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, क्योंकि न्यू लव भी आपकी लाइफ में आने वाला है। सरेंडर कीजिए, रिफ्लेक्शन, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई थिंक मुझे कुछ थोड़ा सा और दिखाना दीजिए, ठहरिए। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्सन। मुझे देखना है कि ये इंसान कौन है। लेट्स सी, अगर आपको थोड़ा सा कुछ और पता चल जाए इस इंसान के बारे में, वी विल फिगर इट आउट कौन है ये इंसान। ओके, नंबर 1 मेन मेल। ओके, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मेन मेल है। मतलब आप इस इंसान को एक किस्म का हीरो के तौर पे, सोलमेट के तौर पे, ट्विन फ्लेम के तौर पे या पार्टनर के तौर पे देखते हो। दिस इज़ योर मेन मेल। आप डेफिनेटली इस इंसान को आपने बहुत कुछ दिया, पेडेस्टल पे रखा आपने इस इंसान को, और बदले में इस इंसान ने आपको क्या दिया? लॉस। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, जर्नी। आप डेफिनेटली एक किस्म का जर्नी पे हो इस इंसान के साथ। काफ़ी अरसे से आप जर्नी पे थे इस इंसान के साथ। वी हैव 10 एंड 1, 101 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, एंड 10 + 1 11। सो ये आपका सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। समटाइम सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में इसलिए भी आते हैं, जैसे इस पे भी लिखा हुआ है, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। सो हमें हील करने के लिए, जो हमारे अंदर वूंड्स होते हैं, जो हमारे अंदर इश्यूज़ होते हैं। तो ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत ट्रिगर किया, आपको आपके अंदर लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए दिखाई कि आपको कैसे अपने मिरर वर्क पे कैसे अपने आप को कैसे हील करना है, कैसे सरेंडर करना है गॉड की तरफ। ओके,
ये वो इंसान है जिसने आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डाला और आपने हो सकता है इस इंसान के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है, आप ऑलरेडी बहुत सारे साइकिल्स में और स्पिरिचुअल जर्नीज पे इस इंसान के साथ रहे हैं, या आपकी फैमिली भी रही है इस इंसान के साथ। मतलब आपने, हो सकता है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, या सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी का सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आपने इस इंसान को एक मेन मेल के तौर पर देखा जिसके साथ आपने ये जर्नी स्टार्ट की। ओके, सोल जर्नी, आई वुड से सोल जर्नी। तो ये वो इंसान है जो आपके पास वापस आना चाहता है। अगर इस इंसान ने गलत किया है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो सब कुछ आपके साथ। लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, ठीक है। तो ये वो इंसान है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जब ये इंसान आपसे बात करेंगे तो आपने इनको कैसे देखना है, आपने येस करना है या नो बोलना है, ये आपकी रीडिंग है और आपका डिसीजन होगा, लेकिन चॉइस आपकी है। क्योंकि न्यू लव भी आपकी लाइफ में, आपके हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पीपल आपको इंटरेस्टेड हैं, एक पास से है और एक वो इंसान है जो आपके साथ न्यू में भी इंटरेस्टेड है आपके अंदर, वो आपसे बात करना चाहता है। चॉइस इज़ योर्स। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये कार्ड चूज़ किया है, द सोल एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर हार्ट। कौन आपसे बात करना चाहता है? ये इंसान बिल्कुल ऐसा दिखता होगा कुछ लोगों के लिए, इनका आइज़, नोज़ और लिप्स की शेप ऐसी होगी, या उनके बाल भी करली हो सकते हैं इस तरह में। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की आइज़ कलर ब्लू हो सकती हैं या ग्रे। इस इंसान के फेस पे चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होंगी, आइज़, नोज़ एंड लिप्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। इस इंसान का माथा बहुत ही स्पार्कलिंग होगा, इस इंसान की आइज़ बहुत स्पार्कलिंग होगी। ये इंसान आँखों से बात करता होगा, ये वो इंसान है, लड़की या लड़का। ओके, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ये वो इंसान है जो अपनी सोल की वॉइस इस वक्त सुनने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, चाहे लड़की है या लड़का, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है, और अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग है, यू आर ऑन द राइट प्लेस। लेट्स सी कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओह वाओ, वी हैव द स्टार, और फिर हमारे पास है स्टार एंड सिस्टर। वाओ, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द डेथ, स्टार, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, कोई भी एयर साइन। ओके, प्लीज स्पिरिट टेल मी कौन है ये इंसान। 10 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल हीलिंग से गुजर रहा है इस वक्त, जो भी इंसान है ये। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ हैवी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अबाउट दिस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सो ये इंसान अपने वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहा है कि इसकी सोल क्या चाहती है। दिस पर्सन इज अवेकनिंग टू सोल, टू हिज और हर सोल। ये इंसान डेफिनेटली अवेकन हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और ये अगर आपका सोलमेट है तो ये इंसान फाइनली सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वी हैव द स्टार एंड जजमेंट। डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है, जो आपकी लाइफ में डेस्टिनी की वजह से आया था। आपने नहीं, ये सब कुछ ऊपर वाले का प्लान था, इसलिए मिले थे आप इस इंसान को। लेकिन यू हैव द स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन विद दिस पर्सन, या इस इंसान को बहुत ही स्ट्रांगली सोल पुल होती है आपकी तरफ, और उनको वो शायद वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये सब कुछ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसका आपने विश किया था, आप प्रे कर रहे हो, आप विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए गॉड से। या आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम, आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं, ऑब्वियसली योर लवर, एक्स हो सकता है जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हैं। बट अगेन ये वो पार्टनर है जिसके साथ आपका बहुत ही गहरा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है इस वक्त। ये इंसान डाइवोर्सी भी हो सकता है, मतलब हो सकता है हो सकता है वो इस वक्त किसी रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं पीछे अपनी लाइफ में, अपने पास्ट को, या रिसेंटली उनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई। ओके, और वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं,
और उनको समझ नहीं आ रही वाई वो आपकी तरफ इतना सोल कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, ये जो भी इंसान है आपकी तरफ उनको लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, कुछ वजह है आपके साथ, ठीक है। आप उनकी लाइफ में एक पर्पस से आए हो कि गॉड ने भेजा है आपको, डिवाइन ने भेजा है, यूनिवर्स ने भेजा है आपको उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये वो इंसान है, या वाइस वर्सा, आपको लगता है कि इस इंसान को गॉड ने आपकी लाइफ में भेजा है। ये वो इंसान है जो आपका एक्स हो सकता है डेफिनेटली विद द डेथ कार्ड। स्कॉर्पियो आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान डेफिनेटली एक सोल, एक अवेकनिंग से, एक हीलिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरा है। ये इंसान लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस इंसान का लाइफ में इस वक्त। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान हो सकता है आपसे बात ना कर रहा हो, ये इंसान आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, यंगर भी हो सकते हैं, लेकिन मैच्योर होंगे काफ़ी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंसान को अपनी लाइफ में। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जो आपको बस, जब आप इस इंसान के करीब होते हैं, ये वो इंसान है जो आपको फील करवाता है कि दुनिया में आप बस यही इंसान आपको खुश कर सकता है। ये वो इंसान है, आप विश कर रहे हो कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, आप विश करते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करे, एक दिन आपके बच्चे हों, यू नो। ये वो इंसान है या जो आपके साथ फैमिली चाहता है। 10 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जो जिसको एक फुल फैमिली की तलाश है, एक हैप्पी फैमिली की तलाश है। इस इंसान की विश है कि इसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, इसको खुशियाँ मिलें जो इसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की लाइफ में, इमोशनल हैप्पीनेस। ये वो इंसान है, ओके। अब हम देखेंगे कि ये इंसान आपसे क्यों बात करेगा। लेट्स सी कि ये इंसान आपसे क्या बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, रीज़न क्या है ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। हैंगमैन, पाइसेस हो सकते हैं ये, या ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। एस ऑफ कप्स, वाओ, लव, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आई थिंक इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। अगर आपकी लाइफ में डिले है तो ये इंसान आपके साथ एक लव की नई शुरुआत चाहता है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स ऑन द टेबल। वाओ, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, ड्रीम कपल, ड्रीम पार्टनर, ड्रीमिंग रिलेशनशिप, सब कुछ। ये इंसान, इस इंसान को लगता है कि आप इसको वो खुशियाँ दे सकते हो, लेकिन ये इंसान इस वक्त अभी क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, दे आर नॉट रेडी, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आप उनको ये इमोशनल खुशियाँ दे सकते हो, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर ये आपका एक्स सोलमेट है, अगर आप सोलमेट है या पार्टनर है जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, वो आपको छोड़ के चले गए थे और इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। एस ऑफ कप्स, 1 महीने के अंदर अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, इन 1 to 10 weeks, ओके, मैक्सिमम 1 to 10 weeks और 1 month। लेट्स सी कि ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है। मून, आओ, Pisces, can strong water sign, lot of moon energy, Ace of Pentacles और 5 of Swords, yeah, 9 of Cups, look at all the cup, this पर ये इंसान चाहता है क्या बस आप उसकी लाइफ में आ जाओ। Okay, we have the 9 of Cups and we have the Star। ये वो इंसान है जिसको आप चाहते हो, आप लाइक करते हो, आपके लिए एक आइडियल है, इंस्पिरेशन है, और आप उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन हो। वाओ, सो ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो आप। ये इंसान चाहता है कि आपको पाले, क्योंकि अगेन एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स क्या बना, 10 ऑफ कप्स। इस इंसान को लगता है कि आप उसको खुश कर सकते हो, सिर्फ आप ही उसको खुश कर सकते हो, आप उसको ये खुशियाँ दे सकते हो जो उसने लाइफ में मिस की हैं। ये इंसान आपके साथ एक फैमिली देखता है, एक फ्यूचर देखता है, लेकिन अभी रेडी नहीं है ये इंसान, क्योंकि हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान है जिसके साथ हो सकता है एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये वो इंसान है जो, लेकिन स्ट्रॉन्ग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लुक एट दिस, ऑल वाटर साइन। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये इंसान बहुत कन्फ्लिक्टेड है। अगर ये न्यू लव है, क्योंकि हमारे पास 2 एसीज हैं, अगर ये नया इंसान है, आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, आप बहुत जल्द ये इंसान अपने आप को रिवील करेगा, क्योंकि ये इंसान अभी रेडी नहीं है, इस इंसान का माइंड अभी रेडी नहीं है, कहीं और जगह पे है।
वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं, ख़तरात हैं, फेयर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ये इंसान आपसे बात करेंगे। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है, न्यू पार्टनर है, आपको नहीं पता ही कौन है, लेकिन वो ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए और आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैमिली का इंसान, या आपकी फैमिली को जानता है या आपको जानता है, या वर्क वाली सिचुएशन से हो सकती है जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है। ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कुछ भी, लेकिन हो सकता है आपकी इंट्यूशंस अगर इतनी स्ट्रांग है तो आपको पता है ये कौन है इंसान। आपका बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूटिवली कनेक्शन है इस इंसान के साथ। अगर ये आपका सोलमेट है या आपका सोल कनेक्शन है ऑलरेडी, अगर आपको पता है ये कौन है, बहुत ही स्ट्रांग, जो आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं यस ये वही इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है और बहुत जल्द करेगा। लेट्स सी, रोमांस एंजल से देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। या ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है। इस इंसान को ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है। वी ऑलरेडी हैव द मून एंड स्टार। सो आप एक किस्म के कंपैटिबल पार्टनर हो। उनको लगता है कि उनके साथ सिर्फ आप ही मैच कर सकते हो। यू आर द परफेक्ट कपल। ये वो इंसान है बस सिर्फ आपको ही देखता है हर जगह। लेट्स सी, वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। बिल्कुल ये इंसान हो सकता है इस वक्त इनके फैमिली इश्यूज़ लाइफ में चल रहे हैं, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये इंसान इस वक्त हीलिंग में है। अगर ये सिंगल भी है तो ये इंसान हील कर रहा है इस वक्त। इस इंसान को मैंने कहा इनसिक्योरिटी है, जब तक वो रेडी नहीं होंगे वो आपसे बात नहीं करेंगे। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। कन्फर्मेशन। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। प्लीज़ इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, वो खुद वापस आएंगे आपकी लाइफ में जब वो रेडी होंगे। यू डिज़र्व लव। लेकिन आपको भी अपने ऊपर, जिस तरह वो अपने ऊपर फोकस करें अपनी हीलिंग पे, आपको भी इस तरह से अपने लव पे फोकस करना है, अपने आप को ये लव देना है अपने। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या पर्पज़ है इस इंसान का। वी हैव नंबर 14 फोकस। सो ये इंसान डेफिनेटली आप पे फोकस है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे होगे, या इस इंसान का फोकस आप पे है और आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। जितना आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे ये इंसान उतना आपकी लाइफ में जल्दी करीब आएगा, आपकी यूनियन करीब होगी, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। वी हैव नंबर 10 डिस्क्रिमिनेंट वैक्सिंग मून। या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान ने आपको कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या इस वक्त आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये इंसान क्यों आपसे बात नहीं कर रहा, क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। बिकॉज दे आर नॉट रेडी। ये इंसान रेडी नहीं है इस वक्त। आप फोर्स मत कीजिए उनको। अनएक्सपेक्टेड 43, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 14, 4 और 5 या रेजिस्टेंस। ये इंसान रेडी नहीं है, ये इंसान रेडी नहीं है। सो प्लीज़ उसको फोर्स मत कीजिएगा, इस कनेक्शन को भी फोर्स मत कीजिएगा। ये बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब कुछ। आप प्रे कीजिए, इसी तरह होप कीजिए। ओके, वी हैव लॉस। या ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, या आपको लगता है कि आपने खो दिया इस इंसान को। ऐसा नहीं है। वी आल्सो हैव इटर्नल लव 24। वी हैव आल्सो नंबर 20 हैप्पीनेस, हार्मनी एंड फुलफिलमेंट। इटर्नल लव, ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। इटर्नल लव, ये ऐसा लव है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वी हैव पीस। या ओ माय गॉड, ये इंसान आपके साथ पीस चाहता है, ऐसा लव चाहता है। वो नहीं चाहते कि वो ये लॉस फील करें, या वो नहीं चाहते कि आप लॉस फील करो। और अगर आप नहीं जानते ये कौन है इंसान, तो ये इंसान इस वक्त लॉस से गुजर रहा है, और इस इंसान को पीस और लव चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये इंसान आपके अंदर वो देखता है कि आप उसको ये पीस और खुशियाँ दे सकते हो, सिर्फ आप दे सकते हो। तो ये इस इंसान की एनर्जी है आपकी तरफ। अगर आप नहीं जानते ये कौन है इंसान, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आपको एक्सप्रेस करेगा ये इंसान अपनी फीलिंग। ओके, लेट्स सी, अगर आप सिंगल हैं तो लेट्स सी। लेकिन जो लोग सोल कनेक्शन में हैं ऑलरेडी, उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। लेट्स सी कौन है ये इंसान, हु इज़ दिस पर्सन। नंबर 5 मैच्योर मैन। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये इंसान, आप जब मिले थे ये तो काफ़ी मतलब यंग थे, लेकिन अब वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज का डिफरेंस होगा। वी हैव 38 टॉयल एंड लेबर। या ये इंसान अपने इस वक्त फोकस है अपने वर्क पे। ये इंसान इस वक्त बहुत मेहनत कर रहा है, या ये अपना फोकस अपने वर्क पे कर रहे हैं। बहुत मेहनती इंसान है, हार्ड वर्किंग इंसान है ये। नंबर 1 मेन मेल। या ये इंसान चाहता है कि आप उसको चूज़ करो।
ये आपकी लाइफ में एक मेन मेल बनना चाहते हैं, आपके वन एंड ओनली। वी हैव नंबर 14, मैसेज ऑफ कंसर्न, या बहुत जल्द आप इस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव करोगे। ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करेगा, लेकिन अभी रेडी नहीं है, हो सकता है उनका फोकस कहीं और है, वर्क की तरफ। लास्ट मैसेज नंबर 34, ऑक्यूपेशन, या इस इंसान की जॉब ऐसी है कि इनको फोकस हर वक्त वहीं पे करना होता है। आई फील दिस पर्सन इज़ रियली बिजी। ये इंसान बहुत बिजी है इस वक्त लाइफ में, या वो इस वक्त एक किस्म का कैरियर बनाना चाहते हैं। वो अपना फोकस जो है उनका, वो अपने कैरियर पे है इस वक्त, क्योंकि वो रेडी नहीं है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं इस लव को। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ओके, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में मेन मेल है, आपसे एज में बड़े हैं या आप दोनों का एज गैप हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान है और बहुत जल्द आप रिसीव करने वाले हो मैसेज इसकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से। ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करेगा, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप जानते हो ये कौन है, और अगर नहीं जानते, ये इंसान आपको बहुत एक लॉस के बाद, शायद आपकी लाइफ में कोई लॉस होगा या इस इंसान की लाइफ में कोई लॉस होगा, तब जाके आप एक दूसरे को मिलोगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया नाइट, इस पर लिखा है मैसेज, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। सो ये वो इंसान है, आप देख सकते हो किस तरह रोज़ है, फ्लावर है। ये इंसान डेफिनेटली, हो सकता है इस इंसान की मुस्टैचें, मूछें, दाढ़ी, बेयर्स वगैरह हो फेस पे। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिख हो, या ये इंसान सिख फैमिली से है, मुस्लिम फैमिली से हो सकते हैं ये इंसान। ओके, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ये इंसान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि आपके साथ ऑनेस्ट हो और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, ठीक है। क्योंकि इस इंसान, ये बी ब्रेव, ये डेफिनेटली इंसान करेज हासिल कर रहा है कि किसी तरह आपसे बात करे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। डेफिनेटली इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स हैं, हो सकता है आप पे क्रश हो, ये इंसान आपको बताना चाहता हो। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कौन है ये इंसान, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जो आपसे बात करेगा और करना चाहता है। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स। ओह गॉड, who this person is, High Priestess and Justice. Okay, 9 of Pentacles. So ये इंसान सिंगल है, ये इंसान सिंगल है इस वक्त। We have Pisces, we have Libra, we have fire sign, air sign, और फिर हमारे पास है अर्थ साइन। सो ये वो इंसान है जिसके पास इंडिपेंडेंट जॉब है, ठीक है। इस इंसान को पैसों की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दे हैव इंडिपेंडेंट जॉब, दे हैव अ गुड मनी, दे हैव अ गुड जॉब। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉ में हो सकता है, लॉ, जस्टिस सिस्टम, या किसी गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी हायर पोजीशन पे भी हो सकता है, अपनी वर्क फील्ड में जो भी उनकी पोजीशन है। ओके, नाउ वी हैव द 9 ऑफ वांड्स। ये इंसान ट्रैवलर है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, ओके, अट्रैक्टिव है। इस इंसान के कुछ सीक्रेट अफेयर्स भी होंगे, ठीक है। ये इंसान काफ़ी सारी वुमेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये वो इंसान है जिसकी तरफ काफ़ी सारी लड़कियां या लड़के अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान सीक्रेटली आपको स्पाई कर रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आपको पता है या नहीं, ये इंसान डेफिनेटली आपको सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको जज कर रहा है, जहाँ पे हो सकता है आपकी वर्क सिचुएशन पे भी है, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, आपके साथ बाहर जाना चाहता है। बी केयरफुल, हो सकता है इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए सेक्सुअल हो सकती हैं, लाइक वन नाइट स्टैंड। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ये वो इंसान है जो रिसेंटली किसी टेंशन से निकला है और आपके लिए, आप उसके लिए एक किस्म का हीलिंग प्लेजर हो, और वो समझता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने से आप उनको हीलिंग मिलेगी। ये वो इंसान है। ये इंसान डेफिनेटली सीक्रेटली अगर आपको स्टॉक नहीं कर रहा, आपकी वर्क सिचुएशन पे आप पे नज़र रखे हुए है। ये इंसान बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता, आपको नहीं बताना चाहता कि वो क्या फील कर रहा है आपके लिए, बट वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आपसे बहुत अट्रैक्टिव है फिज़िकली, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपसे फिज़िकली। इस इंसान को लगता है कि दे वांट टच योर बॉडी, दे वांट डू समथिंग विद यू रोमांटिकली और सेक्सुअली। जस्टिस, लेकिन ये इंसान को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपसे, ठीक है। ये वो इंसान है जो कभी भी अपनी फर्स्ट मूव नहीं करेगा, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा जब तक आप उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। ये वो इंसान है। तो शायद इसलिए ये इंसान देखना चाह रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहा है आपको, क्या आपको भी इंटरेस्ट है या नहीं,
क्योंकि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये क्रश भी हो सकता है, आपका क्रश भी हो सकता है, कोई यहाँ पे क्रश रख रहा है, सीक्रेट क्रश। ओके, नाउ लेट्स सी ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है। लेट्स सी ये इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों करेगा और क्या बात करना चाहता है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, एज में छोटा हो सकता है या आप दोनों की सेम एज हो सकती है, या आपसे एज में छोटा भी हो सकता है इंसान, क्योंकि वी हैव द हाई प्रेस्टिस। हो सकता है आप काफ़ी मैच्योर हो और ये इंसान काफ़ी बचगाना हरकतें, इमैच्योर। ठीक है, ये इंसान काफ़ी इस तरह का हो सकता है। सो लेट मी सी, सारे कार्ड्स उलट पुलट हो गए। लेट्स सी, वेट अ मिनट, लेट्स सी ये इंसान आपसे क्यों बात करेगा, क्या बात करना चाहता है, क्या कहना है इस इंसान को। स्टार और कौन सा कार्ड है यहाँ पे, द लवर्स। ओ ओ एस ऑफ कप्स। इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स सी इस इंसान को क्या कहना है आपसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये सारे कार्ड लेने चाहिए। ओके ओके, लुक, सो वी हैव एक्वेरियस, वी हैव जेमिनी, वी हैव लिब्रा। तीनों एयर साइन यहाँ पे मौजूद हैं। एस ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस का कार्ड भी यहाँ मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ अर्थ साइन और 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, ये इंसान मैरिड हो सकता है, शायद इसलिए है जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप मैरिड हैं या ये इंसान मैरिड है, लेकिन एक इंसान यहाँ पे सिंगल है और दूसरा इंसान मैरिड है। अगर ये इंसान मैरिड है, ठीक है, और ये आपकी वर्क वाली प्लेस पे है, क्योंकि वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्क वाली जगह है, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली जाते हो, वर्क करते हो, स्टडी करते हो, जिम जाते हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप डेली आपका रूटीन है जाना, जहाँ आप वर्क करते हो, ये वो इंसान है। वहाँ ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है। ओके, अगर ये इंसान मैरिड है और आप सिंगल हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ, आपके लिए अट्रैक्टिव है आपकी बॉडी से और सेक्सुअली अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली सेक्सुअल कनेक्शन रखना चाहता है या सेक्सुअल वन नाइट स्टैंड करना चाहता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता आपको अगर पता चलेगा तो आप डेफिनेटली इस इंसान का गला दबा देंगे। ओके शायद इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा। उसको लगता है कि आप जो हैं काफ़ी रोमांटिक हो और आप सिंगल हो और आपको कोई, आपके पास चॉइस हो सकती है। लेकिन ये इंसान शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन खुश नहीं है शादी में, और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। स्टार, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, या आप स्पिरिचुअल हैं, इफ़ यू आर द पाइसिस हेयर, और या कोई भी आप स्पिरिचुअल हैं, आप हीलर हैं, आप किसी तरह के भी साइकिक्स हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपसे, आपके दिमाग से, आपकी ब्यूटी से, आपकी फिजिकल ब्यूटी से। द लवर्स, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक, अगर ये इंसान मैरिड है तो ये आपके साथ एक अफेयर रखना चाहता है, बट इन सीक्रेट। ओ माई गॉड, हु दिस पर्सन इज़। एस ऑफ कप्स। ये इंसान आपको डेफिनेटली लव की ऑफ़र करेगा बहुत जल्द, ये करेगा इंसान, इन 1 मंथ, इन 1 और 2 मंथ्स। मुझे लगता है एक्वेरियस सीज़न में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान को पता है कि कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान ट्राई करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली आपको जानने की कोशिश कर रहा है, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिलीज़ के थ्रू, आपके कुलीग्स के थ्रू, आपके लिए डाटा कलेक्ट कर रहा है कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, क्या है, किस तरह। ठीक है, और ये इंसान डेफिनेटली जब आपके सामने आएगा, यू विल बी लाइक, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ सिंगल, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन ये इंसान हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी मैरिड है, आपको पता है, लेकिन ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, जो भी ये इंसान है। शायद आप जानते हैं ऑलरेडी, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ट्रैवलर। ओके, दिस पर्सन कुड बी हैव अ सीक्रेट अफेयर, और ये आपके साथ भी सीक्रेट अफेयर रखना चाहते हैं, बट इट्स लाइक अ लॉन्ग सीक्रेट अफेयर। ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने साथ रखना चाहता है लाइफ में, इवन दो दे आर मैरिड, बट हो सकता है आपका एट सम पॉइंट इस इंसान के साथ सीक्रेट अफेयर था और ये दोबारा वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये वो इंसान है। और अगर इस इंसान की शादी नहीं हुई हुई, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ डेट करना चाहता है, पहले आपको देखना चाहता है, जानने की कोशिश करना चाहता है, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आप दोनों के दरमियान में क्या होप है, क्या फ्यूचर है। ओके, अगर ये इंसान सिंगल है तो। नाउ लेट्स सी ये इंसान क्यों आपसे बात करना चाहता है।
व्हाट इज़ द पर्पस? लेट्स से पैशन। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सेक्सुअल। ये इंसान डेफिनेटली आपको बेड पे लेके जाना चाहता है, बेड पे। वेडिंग, ओह वेडिंग। सो अगर ये इंसान सिंगल है तो आपसे शादी करना चाहता है। ये इंसान शादी करना चाहता है आपसे। या वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आपका कोई पास्ट लाइफ, ये आपका पास्ट लाइफ वाला पार्टनर हो सकता है जो वापस आना चाहता है, जिसके साथ आपका सीक्रेट अफेयर था या किसी तरह का भी अफेयर था, सेक्सुअल कनेक्शन था, और अब वो आपसे साथ कमिटमेंट या रिलेशनशिप चाहते हैं। ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके साथ ये सीक्रेट अफेयर रखना चाहता है। या वी हैव द को डिपेंडेंस। सो ये इंसान डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को डिपेंडेंट होगा। लेट मी टेल यू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसको डिपेंडेंट। ओके, या तो ये इंसान आपको ये दिखाएगा कि वो बहुत ही मतलब आपसे शादी करना चाहता है और आपसे लव करता है और डेट करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान आपसे नहीं करेगा शादी, बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेगा, और वो भी एक सीक्रेट अफेयर होगा। और अगर ये इंसान मैरिड है तब भी ये इंसान आपके साथ सीक्रेट अफेयर रखना चाहता है, लाइक रोमांस और सेक्सुअल। तो मुझे नहीं पता ये कौन इंसान है, आपको पता होगा ये जो भी इंसान है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली जहाँ आप वर्क करते हो, ये इंसान आपके वर्क एरिया से रिलेटेड है, या जहाँ पे भी आप जाते हो, इवन योर सोशल मीडिया, ये इंसान आपको देख रहा है। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का मतलब यही है, ये इंसान आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपकी पिक्चर्स, आपकी फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या पर्पज़ है इस रिलेशनशिप का। वी हैव नंबर 34, एक्सट्रीम्स। वाओ, I love that. Oh my God. Look at this. Thank God it's a live reading. Look at this. Extreme. किस तरह ये इंसान सेक्सुअली बॉडी पे एक्सट्रीम्स, या ये इंसान सेक्सुअली अट्रैक्टिव है आपसे। Oh my God. आप टर्न ऑन कर देते हो इस इंसान को, टर्न ऑन सेक्सुअली, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शन रखना चाहता है। रेजिस्टेंट। वाओ, 25, 34 एज हो सकती है इनकी, या 25, या आपकी हो सकती है रेजिस्टेंट। लेकिन आप शायद उनको पता है इस इंसान को कि अगर इस इंसान ने आपकी तरफ एफर्ट की, आप डेफिनेटली इनको रेजिस्ट करोगे, इग्नोर करोगे। या ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है रेजिस्ट करने की, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की आपके लिए, लेकिन इस इंसान से नहीं हो रहा। ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑफ़र करेगा। वी हैव डिस्क्रिमिनेट। या इस इंसान का बिल्कुल दिमाग बहुत सारी जगहों पे, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये इंसान इनडिसाइजिव है सिचुएशन को लेके। द मैस्कुलिन, ये इंसान बहुत ही मैस्कुलिन है। 42, नंबर 2, 4 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है। द मैस्कुलिन, ये इंसान बहुत मैस्कुलिन है, या मैस्कुलिन बॉडी हो सकती है इस इंसान की। ओके, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ही मैस्कुलिन है। लेट्स सी क्या ऑरिकल्स मैसेजेस में आपके लिए है। वी हैव एप्रीहेंशन, मूविंग आउट इनटू द वर्ल्ड, डाउट एंड फेयर। ओके, बिल्कुल डाउट एंड फेयर। ये इंसान आपको बहुत सारे डाउट्स और फेयर में डालेगा। आप ऑलरेडी शायद जानते हो ये कौन है इंसान। ओके, या आपको इस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फेयर फील होगा, डाउट फील होगा इस इंसान पे। वी आल्सो हैव नंबर 43, नंबर 18 इंपॉर्टेंट, इंट्यूटिव कम्युनिकेशन, साइलेंट विस्पर्स ऑफ द हार्ट। ओके, ये इंसान डेफिनेटली इंट्यूटिवली आपको मैसेज सेंड कर रहा है, और आपको शायद इंट्यूटिवली आपको पता है ये कौन है इंसान, और आपको पता है ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। या वी हैव नंबर 31, गणेशा, क्लियरिंग अवे ऑब्स्टिकल्स, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। ओके, आपको डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये जो भी इंसान है। अगर आपको डाउट फील हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता रही हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी अगर ये इंसान ने अभी तक एफ़र्ट नहीं की है, पहले भी एफ़र्ट कर चुका है, ये इंसान फिर वापस आपकी लाइफ में आएगा। काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है ये कौन है इंसान, क्योंकि ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है। वी हैव नंबर 5, मैच्योर मैन। एज में बड़े हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एज में बड़े और मैरिड हो सकते हैं, या मैच्योर मैन हो सकता है। 33, कंसर्न। या इस इंसान को डेफिनेटली, इस इंसान की बियर्ड है फेस पे, और एज में बड़े हैं। वाइट बाल भी हो सकते हैं। ये इंसान टीचर या प्रोफेसर भी हो सकता है। वी हैव नंबर 22, ऑफिशियल पर्सन। या ये डेफिनेटली आपका बॉस भी हो सकता है,
वाह, आपका बॉस या आपसे सीनियर नंबर 22 और नंबर 33 दोनों ही मेजर नंबर हैं, मास्टर नंबर्स हैं, एंजल्स नंबर्स हैं। या ये इंसान मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में भी हो सकता है। ऑफिशियल पर्सन, डेफिनेटली ये इंसान ऑफिशियल पर्सन है, किसी तरह ऑफिशियली गवर्नमेंट के एरियाज़ में या डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है ये इंसान। नंबर 20 हाउस, ओके, ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है आपको अपने हाउस में बुलाए, घर में बुलाए किसी पार्टी के थ्रू या किस तरह, ठीक है। या 20, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपने शायद एक हाउस शेयर किया है ऑलरेडी, अगर ये सेक्सुअल कनेक्शन है, आप इसके घर गए थे इस इंसान के। Oh wow, this is the thief, 24, privileged lady, and we also have the false person. Yeah, message of a concern, ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज भेजेगा। नंबर 8 फॉल्स पर्सन, प्लीज़ अपनी प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने आप को। ये फॉल्स पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, थीफ जो आपका दिल चुरा के ले जाएगा और आपसे झूठे वादे करेगा और उसके बाद बिल्कुल भी वो पूरे नहीं करेगा। ये वो भी इंसान है जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुका है आपके साथ, ये वो इंसान वही वापस आना चाहता है। वी हैव द प्रिविलेज लेडी नंबर 12, या ये इंसान डेफिनेटली प्रिविलेज आपको है, क्योंकि ये इंसान अपनी शादी में खुश नहीं है और ये इंसान आपको खुश रखना चाहता है एक सीक्रेट अफेयर और रोमांस के तौर पे, क्योंकि आप सिंगल हो और ये इंसान चाहता है कि आप उनके साथ अफेयर रखो, सीक्रेट या वैसे ही अफेयर रखो, ओके, लाइक रोमांटिकली, सेक्शुअली। ये इंसान आपको रखना चाहता है लेकिन शादी नहीं करेगा। दिस इज़ दैट पर्सन, ओके। आई नो इट्स रियली वियर्ड रीडिंग, लेकिन किसी न किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। ये इंसान एक सीक्रेट अफेयर या सेक्सुअल कनेक्शन रखना चाहता है आपके साथ, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि गणेशा यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल रहे हैं यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, और आपको ऑलरेडी पता है ये कौन है इंसान, और अगर आपको कुछ बैड फीलिंग आए इस इंसान के लिए सो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, ओके। सो दैट इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।